हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर पर। और यहाँ पर यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसका जुड़ाव भारत के साथ में है। अभी हाल ही में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यह निर्णय लिया है कि भारत म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करता है वहां पर बाड़बंदी करेगा। और यह सीमा जो साझा हो रही है लगभग 1643 किलोमीटर की साझेदारी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ हो रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है कि आखिर भारत सरकार के द्वारा यह कदम क्यों उठाया जा रहा है और इसके पीछे के निहितार्थ क्या है। आइए इस पूरे पहलू को एक एक करके समझते हैं। जब हम बाड़बंदी के पक्ष में बात करें तो इसके संदर्भ में कई सारे तर्क उभरते हैं, जिसमें पहला तर्क कहता है कि घुसपैठ को रोकना भारत सरकार के लिए एक चुनौती बनती जा रही है और इस लिहाज से ये जो बाड़बंदी है निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा पक्ष ये दिया जा रहा है कि हाल के समय में अवैध तस्करी को लेकर करके भी कई शिकायतें दर्ज की गई हैं और इस संदर्भ में भी जो यह बाड़बंदी है यह ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इस तस्करी के तहत ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी और मानव तस्करी, नकली नोटों की तस्करी, है ना, ये सब कुछ ऐसी गतिविधियां सामने आई हैं। इसके अलावा बाढ़ के साथ पेट्रोलिंग ट्रैक को भी लागू करने की बात कही गई है, जिसके माध्यम से कोशिश की जाएगी कि जब बाड़बंदी होगी तो उस बाढ़ को कोई ब्रीच न कर सके, उसका उल्लंघन न कर सके, और इसलिए लगातार वहां पर पेट्रोलिंग किया जाता रहेगा और जब भी ऐसी कोई भी स्थिति दिखती है तो उसको तुरंत नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग सभी जानते हैं कि बीते साल में जिस तरीके से मणिपुर में एक हिंसाजनक गतिविधि से हम लोग रूबरू हुए और मणिपुर में व्यापक तौर पर निजातीय हिंसा, नस्लीय हिंसा की स्थिति पनपी और वहां पर मेइती समूह, नागा विद्रोही, है ना, और इन सभी के बीच में जो एक तनाव की स्थिति पनपी, उसमें कहीं ना कहीं एक आरोप म्यांमार से आने वाले कुछ हिंसक गुटों के ऊपर भी लगाया गया और मणिपुर के मुख्यमंत्री महोदय ने भारत सरकार से उसी समय अपील की थी कि मणिपुर के साथ जिस तरीके से हम लोग एक खुली सीमा को महत्व दे रहे हैं, अब इसको थोड़ा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और इन्हीं सभी पक्षों को मद्देनजर रखते हुए हाल के समय में भारत सरकार के द्वारा इस तरीके का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ने म्यांमार के साथ में FMR की व्यवस्था वर्ष 2018 में लागू की थी, है ना। और यह जो FMR है इसका मतलब होता है फ्री मूवमेंट रिजिम, है ना। फ्री मूवमेंट रिजिम के अंतर्गत ये व्यवस्था थी कि भारत और म्यांमार दोनों की सीमा के 16 किलोमीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति बिना किसी सरकारी दस्तावेज के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के आवाजाही कर सकता था। इसके पीछे की वजह यह बताई गई थी कि हम भारत और म्यांमार एक दूसरे के साथ मिलकर करके आपसी व्यक्तिगत और वैयक्तिक संपर्क को भी बेहतर बनाएंगे और साथ ही आपसी पड़ोसी संबंध को भी हम मजबूत करेंगे। लेकिन जब हाल के समय में जब नकारात्मक परिस्थितियां पनपी तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस FMR को भी डाइल्यूट करने की बात भारत सरकार के द्वारा हाल के समय में की गई है ना। यहाँ पर जब हम एक दूसरे पक्ष की बात करें कि आखिर ये जो बाड़बंदी की कवायद भारत सरकार के द्वारा करने का निर्णय लिया गया है, इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। वो तर्क क्या कुछ कहते हैं? पहला तर्क इसमें यह कहता है कि यदि हम इस तरीके से बाड़बंदी करेंगे म्यांमार जैसे देशों के साथ में, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी संबंध हमारा और अधिक पीछे चला जाए। क्योंकि हाल के समय में हम सभी ने देखा है कि जिस तरीके से मालदीव के साथ भारत का जो रिश्ता है, भारत का जो पड़ोसी संबंध है, वह तनावपूर्ण माहौल से गुजर रहा है। ऐसे में यदि हम म्यांमार जैसे निकटतम पड़ोसी के साथ भी इस तरीके से बाड़बंदी जैसी कवायद करते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि आने वाले भविष्य में म्यांमार के साथ जो हमारा रिश्ता है वह और अधिक कमजोर हो जाए। दूसरी तरफ एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि भारत ने जिस तरीके से वर्ष 2014 से अपनी एक्ट ईस्ट नीति को महत्वपूर्ण तौर पर अपनाया है, तो क्या इस बाड़बंदी से इस नीति पर आंच नहीं आएगी?
है ना। लेकिन इन दोनों पक्षों में यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि भारत ने बांग्लादेश के साथ भी बारबंदी की कवायद की है ना। तो ऐसे में यहां इस चीज को नजरअंदाज किया जा सकता है। यह जो तर्क दिया जा रहा है, इस तर्क को भी हम खारिज कर सकते हैं कि ऐसा भारत का कोई भी मंतव्य नहीं है जिससे पड़ोसी संबंध में किसी भी प्रकार का कोई आंच आए, है ना। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब हम एक्ट ईस्ट नीति की बात करते हैं तो इसमें विशेष करके दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो भारत का संबंध है उस पर फोकस किया जाता है, और म्यांमार एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के अंतर्गत नहीं आता है ना। कभी यदि इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाए तो फिर वहां पर आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण तर्क दिया गया है वो ये है कि यदि हम भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा में बहुत अधिक दुर्गम क्षेत्र नहीं दिखते हैं जिस तरीके से भारत और म्यांमार के बीच की सीमा के बीच में देखे जाते हैं। यहाँ पर घने जंगल हैं, झील झरने हैं। ऐसे में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बाड़बंदी करना, फेंसिंग करना, ये एक चुनौतीपूर्ण काम होगा और इसमें खर्च भी ज़्यादा होने की संभावना है। लेकिन निश्चित तौर पर जब यदि भारत सरकार को ऐसा लग रहा है कि यदि बाड़बंदी करेंगे तो उससे हमें जो चुनौतियां अभी दिख रही हैं उन चुनौतियों का निदान हो सकता है, तो इसी लिहाज से भारत सरकार के द्वारा ये स्टेप अभी हाल के समय में उठाया गया है। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार के द्वारा जब ये कदम संपन्न किया जाता है तो फिर उसके बाद म्यांमार से जो संभावित चुनौतियां हैं उसमें किस सीमा तक एक घटोतरी या एक उसमें कमी आने की स्थिति बनती है। यदि उसमें कमी आती है तो निश्चित तौर पर भारत सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम को बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पर अपनाया जा सकता है, और यदि कहीं भी कोई और दिक्कत आती है, कहीं भी कोई भी और चुनौती उत्पन्न होती है तो फिर वैसे में भारत सरकार को और अधिक ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि भारत और म्यांमार के बीच में यह जो सीमा क्षेत्र है निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हमने पहले भी बताया कि 4 राज्यों के साथ ये सीमाएं साझा होती हैं, है ना। और ऐसे में किसी भी स्तर पर कोई भी घुसपैठ होने की संभावना बन सकती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हाल के समय में भारत के द्वारा म्यांमार के रखाइन वाले क्षेत्र में जिस तरीके से उत्पात की स्थिति देखी गई है, वहां पर मौजूदा सैन्य शासन की अवस्थिति के मद्देनजर तो वहां से जो भी भारतीय वहां रह रहे हैं उनको वापस भारत आने की भी सलाह दी गई है ना। तो ये सारी बातें दर्शाती हैं कि म्यांमार में जिस तरीके से फरवरी 2021 से एक मिलिट्री जुंटा की सरकार गठित है और वैसे में वहां पर जो एक तनावपूर्ण हिंसक माहौल बना हुआ है, वैसे में ज़रूरत इस बात की है कि भारत अपनी सीमा की सुरक्षा अपने लेवल पर अच्छी तरीके से कर सके ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी तनाव से बचा जा सके। और इस कंटेक्स्ट में भारत सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम को सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। तो कल को यदि आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जाए कि भारत सरकार और म्यांमार के बीच में जो हालिया रिश्ता है इसमें क्या कुछ उतार चढ़ाव हुआ है, क्या इसमें आपका तर्क है, क्या भारत सरकार के द्वारा बाड़बंदी से संबंधित लिया गया निर्णय सही है, तो फिर निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। इसके माध्यम से आप पक्ष और विपक्ष से संबंधित जो भी बातें मैंने आपको बताई उसका जिक्र करते हुए आप एक सकारात्मक कंक्लूजन दे सकते हैं। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और साथ ही जाते जाते एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि एक महत्वपूर्ण P2I बैच की शुरुआत, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच की शुरुआत की जा रही है 9 फरवरी से सुबह में 8 बजे से। यदि आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसके लिए दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 24,999 रुपये में इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों यह कोर्स अपने आप में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से आप प्रीलिम्स से लेकर करके इंटरव्यू तक की कंप्लीट GS की तैयारी बेहतर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, और इससे आपको तैयारी करने में बहुत अधिक सुविधा महसूस होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत
टेस्ट सीरीज की सुविधा, नोट्स की सुविधा, लाइव क्लासेस की सुविधा, मेंटरशिप की सुविधा, ये तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ होगा। तो यदि आप 2025 या 2026 के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में विचार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब आपको देरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्द से जल्द इस कोर्स का लाभ उठाइए और बेहतर तरीके से तैयारी करते हुए अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और महत्वपूर्ण प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।